उत्तराखंड का अंकिता भंडारी हत्याकांड, वो हत्याकांड जिसमें आरोपियों ने एक लड़की को जिस्म फरोशी के दलदल में धकेलने की कोशिश की और जब वो नहीं मानी तो उसका नामो निशा मिटा दिया गया। मामला कोर्ट में पहुंचा तो पता चला कि सरकारी वकील भी अंकिता मर्डर केस में खिलवाड़ करने लगा। मामला हल्का किया जाने लगा ताकि आरोपी पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर कानूनी पकड़ कमज़ोर हो। ऐसा कहना है अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी का। अंकिता के पिता ने सरकारी वकील पर आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने की मांग की है। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी का कहना है कि हत्याकांड की पैरवी कर रहे सरकारी वकील केस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले में एक गवाह विवेक आर्या ने 4 मई को अपने बयान में कहा था कि अंकिता की हत्या से पहले पुलकित आर्या ने उसके साथ दुराचार किया था। इसी को लेकर अंकिता के पिता ने दावा किया है कि सरकारी वकील ने बयानों को बदलकर पेश करने की कोशिश की है। अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने सरकारी वकील पर आरोप लगाते हुए एक पत्र जिलाधिकारी को लिखा है। इसमें लिखा गया है कि सरकारी वकील अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए 5 जून तक उनको इस मामले से हटाया जाए। अंकिता के पिता ने पत्र में ये भी लिखा है कि अगर इस मामले में 5 जून तक सरकारी वकील नहीं हटाए गए तो वो ग्रामीणों के साथ 6 जून को जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगे। इस मामले की अगली सुनवाई 9 जून को होने वाली है। इसके बाद पौड़ी के जिलाधिकारी आशीष कुमार चौहान ने बताया कि शिकायत पत्र पर उप जिलाधिकारी से उचित रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट मिलते ही उस पर जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि अंकिता मामले में कब क्या हुआ। अंकिता भंडारी हत्याकांड की शुरुआत 18 सितंबर 2022 से होती है। वंत्रा रिजॉर्ट, जहां पर अंकिता रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी, उसका मालिक पुलकित आर्या राजस्व पुलिस चौकी पहुंचता है और एक रिपोर्ट लिखवाता है। पुलकित का कहना था कि उसके यहाँ काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम अंकिता भंडारी है वो लापता है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख तो लेती है, लेकिन जांच में कोई तेज़ी नहीं आती। फिर जब अंकिता भंडारी के घर वालों को पता चलता है कि उनकी बेटी लापता है तो वो पुलिस से जांच तेज करने की गुहार लगाते हैं। अंकिता भंडारी एक गरीब परिवार से थी, तो इतनी आसानी से भला उनकी कौन सुनता। लेकिन 3 दिनों बाद अंकिता के गायब होने का मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा तो पुलिस ने जांच भी तेज कर दी। लेकिन सवाल तो ये था कि आखिर अंकिता गई तो गई कहाँ। पुलिस वंत्रा रिजॉर्ट में काम करने वाले कई लोगों से पूछताछ करने लगी। इसके साथ ही रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्या से भी पूछताछ की गई। इसी दौरान उत्तराखंड में अंकिता के केस को लेकर लोग सड़कों पर उतर गए। अंकिता की गुमशुदगी को लेकर पूरे उत्तराखंड में बवाल मच गया। सरकार पर भी दबाव बनने लगा तो उत्तराखंड की धामी सरकार ने मामले की जांच नियमित पुलिस से कराने का निर्णय लिया। पुलिस की जांच में शक की सुई पुलकित आर्या की तरफ गई। अब क्योंकि पुलकित आर्या भाजपा से निलंबित नेता विनोद आर्या का बेटा था तो उस पर सीधे हाथ नहीं डाला गया। विनोद आर्या को भाजपा की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के दौरान 2021 तक राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। इसके बाद पुलिस ने 22 सितंबर को पुलकित आर्या, मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। अंकिता भंडारी के गुमशुदगी के मामले में उनसे पूछताछ हुई। आखिरी बार अंकिता को इन्हीं के साथ देखा गया था। पुलिस ने सख्ती की तो तीनों ने सारा मामला उगल दिया। पुलकित और उसके साथियों की ओर से अंकिता को डैम में धकेले जाने की बात कही गई। उनकी निशानदेही पर तलाशी में अंकिता का शव बरामद किया गया। पूछताछ में पता चला कि पुलकित और अंकिता के बीच झगड़ा हुआ था। ऋषिकेश से लौटते वक्त अंकिता और पुलकित के बीच नहर किनारे फिर से विवाद बढ़ गया, जिसके बाद पुलकित ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। पुलिस जांच में ये भी सामने आया कि पुलकित आर्या अंकिता भंडारी से अपने गेस्ट हाउस में आने वाले लोगों को VIP सर्विस देने के लिए दबाव बना रहा था और इसी बात का जिक्र अंकिता भंडारी ने अपने एक दोस्त के साथ भी किया था।
पुलिस ने वो चैट भी हासिल कर ली जिसमें अंकिता ने अपने दोस्त को पुलकित की हरकतों के बारे में बताया था, जिसके बाद मुख्य आरोपी पुलकित आर्या के खिलाफ केस और मजबूत हो गया। लेकिन अब अंकिता भंडारी के पिता का दावा है कि सरकारी वकील केस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें और उनकी मृतक बेटी अंकिता भंडारी को वो इंसाफ नहीं मिल पाएगा जिसकी उन्हें उम्मीद है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया लाइव को।